पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का प्रोडक्ट निकालना। प्रोडक्ट देखिए, वेक्टर का प्रोडक्ट दो तरीके से निकाला जाता है। एक को कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरे को कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। सिंबल में तो आप दोनों का सेंस स्केलर क्वांटिटी के लिए सेम समझते हैं। जैसे लिखा जाए 4 क्रॉस 3, इसको मल्टीप्लाई बोलते हैं 12, या लिखा जाए 4 इंटू 3, इंटू ऐसे लगा दे, इसको डॉट बोलते हैं। डॉट सिंबल में क्रॉस या डॉट, तो स्केलर क्वांटिटी अगर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे डॉट करो चाहे क्रॉस करो, दोनों का सेंस एक ही। लेकिन अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट करोगे तो इसका सेंस अलग होता है। क्या होता है? दो तरीके से हम पढ़ेंगे इसको। एक पढ़ेंगे पहले डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्यों डॉट प्रोडक्ट? कितना इसकी वैल्यू होती? जैसे मान लो एक वेक्टर है ये पी वेक्टर, और इसी पे लगा है क्यू वेक्टर। ऐसे दोनों के बीच का एंगल थीटा है। दो वेक्टर है पी और क्यू, उनके बीच का एंगल थीटा है। तो हम लिख सकते हैं, या फिर इसके हम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आप बना देंगे इसी के पैरेलल। यही हुआ क्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं। दो वेक्टर को ऐसे भी लिखा सकता है, पी और क्यू। इसका डायरेक्शन ये है पी का, क्यू का डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा, ये थीटा। एक ही बात है, इसके पैरेलल खींच दो, कोई मतलब नहीं उसका है। आप ये जाने दो वेक्टर है पी और क्यू, उनके बीच का एंगल है थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। Dot product of two vectors is defined as the product of their magnitudes and cosine of the angle between them. That is P dot Q equals P का मैग्नीट्यूड P, Q का मैग्नीट्यूड Q into cosine of angle between them, cos theta, P Q cos theta। डिफरेंशियल डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। उनके बीच के एंगल के cos थीटा के मल्टीपल के बराबर होता है। P डॉट क्यू प्लस पी क्यू cos थीटा। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम Q डॉट P निकाले, Q डॉट P, Q का मैग्नीट्यूड Q, P का मैग्नीट्यूड P, cos Q और P के बीच का एंगल इधर है, ये एंगल 360 माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा, that is Q dot P equals QP cos theta, cos 360 माइनस थीटा cos थीटा। तो P डॉट भी पी क्यू cos थीटा, Q डॉट P भी QP cos थीटा। इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी आ गई, P डॉट Q इक्वल्स Q डॉट P, दोनों का राइट हैंड साइड बराबर। इसे कहा जाता है कॉम्यूटेटिव लॉ।
कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, P डॉट Q मस्ट बी इक्वल टू, या Q डॉट Q को Q डॉट P लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। 2 into 3 या 3 into 2 बोथ आर 6। ऐसे P डॉट Q डॉट P इक्वल्स PQ cos थीटा, ये आपका कहलाता है डॉट प्रोडक्ट। अब देखो जरा, P मैग्नीट्यूड है स्केलर क्वांटिटी, यहां डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होता है। एबी स्केलर cos थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, नो डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती स्केलर, ये टोटल मिल रहा है स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो स्केलर क्वांटिटी मिलती है, इसीलिए इसको ये भी कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट। चाहे डॉट प्रोडक्ट कहो चाहे स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। पहली प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर P का डॉट Q प्लस R से हो, ऐसे Q प्लस R से, P का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं Q प्लस R से, तो P का डॉट प्रोडक्ट Q के साथ, दैट इज P डॉट Q प्लस P डॉट R, P डॉट R, यानी P डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया Q के साथ भी और R के साथ भी, इसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, प्लस माइनस होगा तो यहां माइनस हो जाएगा। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी, अगर P का डॉट P से ही ले, किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाले उसी वेक्टर के साथ, P का मैग्नीट्यूड P का मैग्नीट्यूड P, कास दोनों वेक्टर एक ही है तो बीच का एंगल 0, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर। फार्मूला है P डॉट Q में P का मैग्नीट्यूड P, Q का मैग्नीट्यूड Q, दोनों के बीच का एंगल थीटा cos थीटा। ऐसे P का मैग्नीट्यूड P का मैग्नीट्यूड P, दोनों वेक्टर एक ही है, बीच का एंगल 0, cos 0 1, तो P इंटू P स्क्वायर, P डॉट P स्क्वायर, ये वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है, P डॉट P स्क्वायर, Q डॉट Q स्क्वायर, A डॉट A स्क्वायर, B डॉट B स्क्वायर, फॉर्मूला ऐसे। चौथी प्रॉपर्टी, अगर किसी स्केलर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर से लिया जाए, स्केलर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट किसी वेक्टर से लिया जाए तो सीधी हो जाता है MP, मतलब उसका मैग्नीट्यूड m टाइम्स हो जाएगा। जैसे 2 का डॉट प्रोडक्ट लिया P के साथ तो सीधे हो गए 2P, मतलब उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी किसी स्केलर का डॉट प्रोडक्ट हम इस वेक्टर क्वांटिटी से करें तो वो वेक्टर ही मिलता है, यानी उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाता है, 10 से गुणा करें 10 टाइम्स। नेक्स्ट देखें, अगर P डॉट Q इक्वल्स 0, P डॉट Q कितना, PQ cos थीटा, P डॉट Q मीन्स PQ cos थीटा 0, cos थीटा 0, थीटा 90 डिग्री, यानी अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो उनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, यानी P इज परपेंडिकुलर टू Q, P Q पर परपेंडिकुलर है, इस सिंबल को पढ़ा जाता है परपेंडिकुलर। It is necessary and tough is both controversial as true.
If P dot Q equals 0, P is perpendicular to Q. If P is perpendicular to Q, then its dot product will be 0. अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत सारे जगहों पर यूज होगी। दूसरी चीज, जैसे मान लो अगली प्रॉपर्टी, इफ P डॉट Q इक्वल्स PQ, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर है। ये होगा P डॉट Q PQ cos थीटा इक्वल्स PQ, PQ PQ कैंसिल, cos थीटा 1 थीटा 0, दोनों के बीच का एंगल 0, माने A पैरेलल P पैरेलल टू Q। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 आ गया है, इसका मतलब दोनों पैरेलल है। पैरेलल, अगर दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर है तो दोनों पैरेलल होंगे। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो उनके दोनों परपेंडिकुलर होंगे। राइट, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ऐसे ही अब आओ जैसे मान लो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, हमने बताया था पहले दिन ही। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस पे जे कैप, जेड एक्सिस पर के कैप। जेड एक्सिस ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। ऐसे नहीं बनाया जा सकता ब्लैक बोर्ड में, इसलिए हम उसको गिरा देते हैं। मतलब हर एक दो के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर मान लो आई का डॉट आई से करें कैप, जे का डॉट जे से, के डॉट के कैप। कैप इज द सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर, पिछले लेक्चर में आया था। आई, इसका मतलब इन तीनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 1। यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई का, मैग्नीट्यूड ऑफ जे का, मैग्नीट्यूड ऑफ के का 1। तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर है। अब देखो, अभी हमने आपको बताया P डॉट Q होता है PQ cos थीटा। P का मैग्नीट्यूड, Q का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच के एंगल का कोसाइन। अच्छा, ऐसे I डॉट करें तो I का मैग्नीट्यूड 1, I का मैग्नीट्यूड 1 cos, दोनों वेक्टर एक ही, I, बीच का एंगल 0, cos 0 1, I डॉट I 1, J डॉट J 1 1 cos 0, यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1, cos 0 भी 1 तो 1, K का भी ऐसे cos 0 1। तो फार्मूला बन गया I डॉट I कैप, J डॉट J, K डॉट K इक्वल्स 1। फार्मूला, लेकिन I का डॉट J से, J का डॉट K से, K का डॉट I से। अच्छा, I डॉट J को लिख सकते हो J डॉट I, K डॉट J, I डॉट K, उल्टा भी लिख सकते हैं, चाहे J डॉट K लिखो या K डॉट J लिखो। अरे बताया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। चाहे P डॉट Q करो या Q डॉट P करो, बोथ आर सेम। ऐसे ही I डॉट J या J डॉट A सेम। कैसे लगाएंगे? J का मैग्नीट्यूड 1, I का मैग्नीट्यूड 1 cos, I और J के बीच का एंगल 90,
आई और जे के बीच का एंगल 90, cos 90 0। ऐसे 1 के और जे के बीच का एंगल 90 0। आई और के बीच का एंगल 90 0। तो फार्मूला बन गया आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई इक्वल 0। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई डॉट के डॉट जे डॉट आई इक्वल 0। याद रखना। अब देखो जरा क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे मान लो ये एक्सिस एक्स वाई जेड, एक पॉइंट ये है, कोऑर्डिनेट है 1 2 5 ई, बी यहां है 3 4 2, ऐसे कोऑर्डिनेट। 3 एक्सिस से 3 कोऑर्डिनेट होगा। ये मान लो वेक्टर है P और ये मान लो वेक्टर Q। ये दोनों हमको निकालना है P डॉट Q, P डॉट Q। तो वास्तव में P है OA, P वेक्टर क्या है OA। यहां तो आपको पता है ओरिजिन है 0 0, ए का ये पोजीशन है 1 2 5। तो इस OA वेक्टर को लिखा जा सकता है, अर्थात P को क्या लिखेंगे, ये देखिए एक्स एक्सिस के लंब वाला कंपोनेंट है, तो लिखेंगे 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप। वेक्टर Q OB, इसका देखो Q का वेक्टर क्या बनेगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। मालूम होना चाहिए ये एक्स एक्सिस पर है 3, वाई एक्सिस पे 4, जेड एक्सिस पे तो ये कोऑर्डिनेट। तो लिखेंगे 3 आई कैप 4 जे कैप 2 के कैप। इधर आई कैप होता है, वाई एक्सिस पे जे कैप होता है, यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस पर के कैप होता है। आई 1 आई कैप 2 जे कैप 5 के कैप, ऐसे। अब निकालना हमको क्या है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट P डॉट Q, आई प्लस 2 जे प्लस 5 के डॉट 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। डॉट कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको मालूम है। एक को उठाओ तीनों में मल्टीप्लाई करो, दूसरे को उठाओ तीनों मल्टीप्लाई करो, ऐसे मल्टीप्लाई करो। तो यहां देखो आई का कोफिशिएंट 1 है, यहां आई का 3 है, तो 1 3 जा 3, आई डॉट आई का डॉट आई से, डॉट है बीच में, आई डॉट आई 1 3 इंटू 1 प्लस आई 1 4 जा 4, आई डॉट जे 0 प्लस 1 2 जा 2, आई डॉट के 0, इसको उठाओ 2 3 जा 6, जे डॉट आई 0, 2 4 जा 8, जे डॉट जे 1, 2 2 जा 4, जे डॉट के 0, 5 3 जा 15, के डॉट आई 0, 5 4 जा 20, के डॉट जे 0, 5 2 जा 10, के डॉट के 1।
अब ये जीरो, ये सब जीरो हो गया है, क्या बचा? 3 1 जा 3, 8 1 जा 8 और 10 1 जा 10, ये हो गया 21। ऐसे नहीं करना, बहुत फार्मूला ऐड करना पड़ेगा। डायरेक्ट लोग कैसे करेंगे, कैसे लगाएंगे? आई का कॉफिशिएंट 1, यहां आई का कॉफिशिएंट 3, तो आई का कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 प्लस जे का कॉफिशिएंट 2, जे का कॉफिशिएंट 4, 4 2 जा 8 प्लस के का कॉफिशिएंट 2, के का कॉफिशिएंट 5, 5 2 जा 10, आंसर हो गया 21। पी और क्यू क्या थे? वेक्टर थे। डॉट निकाला तो क्या था? स्केलर, इसीलिए इसको कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। जैसे मान लो, और देखो दूसरा क्वेश्चन, जैसे मान लो एक वेक्टर है ए माइनस आई का है, प्लस 2j का है, प्लस 9k का है। वेक्टर भी 3i का है, प्लस 4j का है, प्लस 7k का है। हमें निकालना है a डॉट बी। माइनस आई का है, 2j का है, 9k का है, डॉट 3i का है, 4j का है, 7k का है। 3 1 जा -1 और 3 -3, 2 into 4 8, 9 into 7 63। आई कॉफिशिएंट आई के साथ, जे कॉफिशिएंट जे के साथ, के कॉफिशिएंट के साथ, ये आ गया 68। इस तरीके से निकालेंगे। मान लो कोई वेक्टर ऐसे दिया है, i प्लस 3k, क्यू दिया है i प्लस 2j माइनस k, ऐसे दिया। फाइंड आउट p डॉट क्यू। i का है, 3k का है, i का है, 2j का है, माइनस k का है। i कॉफिशिएंट 1 डॉट है, डॉट डॉट। आई कॉफिशिएंट 1 है, 1 है, 1 1 जा 1। यहां जे का कॉफिशिएंट 2 है, यहां जे नहीं है। जे नहीं है मतलब कॉफिशिएंट 0 है, तो 0 इंटू 2 0। के कॉफिशिएंट 3 है या -1 है, 3 -1, 3 इंटू -1 -3, आंसर आएगा -2। इस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन ले लिया, a प्लस b इक्वल्स c and a square plus b square plus equal c square। क्वेश्चन नहीं है, if a plus b equals c and a square plus b square equals c square, ये मैग्नीट्यूड में है या वेक्टर में है? फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का एंगल निकालना, सीधा सा है। दिया है a प्लस बी इक्वल सी। अब इसको ही करते हैं टेकिंग सेल्फ डॉट प्रोडक्ट।
सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले लें दोनों साइड में। सेल्फ का मतलब लेफ्ट में a प्लस बी है तो इसका डॉट ले लो इसी से, डॉट। और राइट में c है तो c का डॉट ले लो c से। यही जब वेक्टर क्वांटिटी होती है तो आप लिखते हो दोनों साइड का स्क्वायर करने पर। हम डॉट प्रोडक्ट में लिखते हैं, वेक्टर में लिख रहे हैं कि दोनों साइड का डॉट प्रोडक्ट लेने पर, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। मतलब a प्लस बी था तो a प्लस बी का a प्लस बी से, और इधर हो जाएगा c डॉट c से। जैसे कोई क्वेश्चन लिखा है कहते हो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, वैसे टेकिंग सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ साइड्स क्या होगा ये देखो। a को उठाओ, मल्टीप्लाई करो, डॉट है बीच में, a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b इक्वल c डॉट c। a डॉट a कितना फॉर्मूला सुनो, अभी बताया था, a डॉट a स्क्वायर, a डॉट b, b डॉट a को भी लिख सकते हो a डॉट b, कॉम्यूटेटिव लॉ। b डॉट a लिखो या a डॉट b लिखो, b डॉट b b स्क्वायर, c डॉट c c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a डॉट b इक्वल a डॉट b टू a डॉट b। c स्क्वायर को लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल, 2 a डॉट b 0, a डॉट b 0, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो प्रॉपर्टी बताया a इज परपेंडिकुलर टू b, मतलब थीटा कितना है 90 डिग्री। अभी प्रॉपर्टी बताया था अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे, अर्थात उनके बीच का एंगल होगा 90 डिग्री, राइट। क्वेश्चन लगाते रहेंगे इस पर, जो भी डॉट प्रोडक्ट मिले, कोई भी हेल्पिंग बुक हो। वैसे एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, चैप्टर ही नहीं है, लेकिन इसका यूज बहुत है। एक चैप्टर आएगा काइनेमेटिक्स में नहीं बल्कि सर्कुलर मोशन में, थोड़ा सा इसको मोशन डिक्लाइंट में थोड़ा सा वेक्टर दिया हुआ है, तो इस तरीके से लगेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट।